इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने वाले हमास लड़ाकों को कार्यक्रम के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी। इजराइल में घुसने के बाद उन्हें म्यूजिकल शो के बारे में पता चला, जहां लड़ाकों ने कथित रूप से पहुंचकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमले की जांच स्थानीय पुलिस ने की है। जांच में पता चला है कि हमास के किसी भी लड़ाके को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो आखिर उन्हें ये खबर दी किसने? समारोह सुपरनोवा डेजर्ट में आयोजित किया गया था, जो सीमा के अंदर एक हाईवे से होकर गुजरता है। हमास लड़ाकों का इरादा पास के किबुत्स रीम और गाजा सीमा के पास के अन्य गांवों को निशाना बनाना था। उन्हें कथित तौर पर ड्रोन के जरिए और इजराइल में पैराशूट से उतरते समय हवा से समारोह का पता चला। कथित तौर पर लगभग 4,400 लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दरमियान हमास ने हमला कर दिया। सीमा पर लगे फेंसिंग को बुलडोजर से तोड़ दिया और वाहनों के साथ वो इजराइल में घुस गए। म्यूजिकल फेस्टिवल पर हमले में शुरुआती रिपोर्ट में मौतों का आंकड़ा 270 बताया गया था, लेकिन अब ये आंकड़ा लगातार बढ़कर 364 तक जा पहुंचा है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि जो हमास लड़ाके इजरायली सीमा में घुसे थे, उनके पास उन स्थानों के मैप थे जिसमें म्यूजिकल फेस्टिवल का कोई जिक्र नहीं था। इजरायली सेना और पुलिस ने कुछ हमास लड़ाकों को पकड़ लिया था, जिन्होंने पूछताछ में समारोह की जानकारी होने की बात से इनकार किया था। जांच में यह भी पता चला है कि हमास के लड़ाके म्यूजिक फेस्टिवल में सीमा से नहीं बल्कि हाईवे से पहुंचे थे। गौरतलब है कि इस फंक्शन के शेड्यूल में भी बदलाव किए गए थे। बकौल इजरायली पुलिस, समारोह के लिए पहले गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन तय किए गए थे, लेकिन बाद में शेड्यूल में शनिवार का दिन भी जोड़ दिया गया, जब 7 अक्टूबर को हमास का हमला हुआ। पुलिस जांच में पता चला है कि कार्यक्रम में पहुंचे लोग रॉकेट हमले के बाद तितर-बितर हो गए थे। इस बीच ये भी पता चला है कि हमले के तुरंत बाद इजरायली सेना का एक हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंच गया। हेलीकॉप्टर से अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें बताया जाता है कि दर्जनों इजरायली मारे गए और कुछ हमास के लड़ाकों की भी मौत हुई। इस घटना की जानकारी सीमित है। लड़ाकों ने इस दरमियान इजरायली विदेशी नागरिकों को बंधक बना लिया और गाजा ले गए, जिन्हें इजराइल वापस लाने की जद्दोजहद में जुटा है। ऐसे में कई सवाल हैं। क्या इजरायली सेना ने अपने ही नागरिकों को मारा, या ये कहानी एक तरफा है? वैसे इजराइल की तरफ से भी कई ऐसे डरावने दावे हमास आतंकियों को लेकर किए गए जो दिल दहला देने वाले हैं। अब इसमें सच क्या और झूठ क्या, इसका दावा हम नहीं कर सकते, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जिस तरीके से इजराइल गाजा पर आग बनकर बरसा है, वो वहां रहने वाले लाखों फिलिस्तीनियों के लिए नाइंसाफी है। यूनिसेफ और कई देशों ने इजराइल से शांति का रास्ता चुनने को कहा है, लेकिन अभी हालात सही होते नजर नहीं आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।